This month we are looking at the parables of Sri Lord Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु मसीह के दृष्टांतों पर विचार कर रहे हैं. Today I am going to take a look into the parable that Jesus said about a rich man who had plenty of crops. आज मैं प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा है एक धनी व्यक्ति के बारे में जिसके पास बहुत फसल हुई, उसके बारे में विचार करना चाहूँगा. What happens is one person comes to the Lord Jesus Christ and asks him to divide the inheritance between him and his brother. यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और विनती करता है कि मेरे भाई से निवेदन कर कि वह जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दे हमारे बीच में. And the Lord Jesus Christ answers him that who made me a judge or a person who will divide the land. और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे किसने न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है. The Lord Jesus Christ is trying to tell him, I am not the person to divide the प्रॉपर्टी बिटवीन यू एंड योर ब्रदर. प्रभु यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में उस संपत्ति का बंटवारा करूँ. एंड देन ही गोस ऑन सेइंग दैट बीवेयर ऑफ द कवचसनेस बिकॉज द लाइफ डजंट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स. और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद इस बात को और कहते हैं कि उस लोभ से सावधान रहो क्योंकि मनुष्य की जिंदगी इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करती. Many times the contentions in the family come because of the property. और बहुत बार परिवार में जो झगड़े होते हैं वह संपत्ति के ऊपर होते हैं या जमीन जायदाद के ऊपर होते हैं. And the Lord Jesus Christ is trying to tell that the greed is the factor that is driving those contentions. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोभ या लालच है जो उन झगड़ों को लेकर आता है. जब बंटवारा होता है या बंटवारा नहीं होता है, कुछ भी हो, हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा मिल जाए. When the property is divided or it is not divided, we always have a tendency to try to get as much as possible. We want the bigger share. And the Lord Jesus Christ is talking about that all that property and all the materialistic things, they don't give the satisfaction. They are not the primary things in life. और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन जायदाद और संपत्ति और जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वह हमें खुशी प्रदान नहीं करती और वह हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. उससे महत्वपूर्ण और भी दूसरी चीज़ें हैं. Then he goes on telling this parable. और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद इस दृष्टांत को बताते हैं. He tells that there was a farmer, he had a bumper crop. और वह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह किसान था और उसको बहुत ज़्यादा फसल हुई. He had so much of the crop that he didn't have place to store. उसके पास इतनी ज़्यादा फसल थी कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी. And he thought, what am I going to do? और उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा. And he thought, I am going to bring down all the storehouses I have and I am going to build a new one that are bigger so that I can store all this food. और उसने सोचा कि मैं जितने भी खत्ते हैं उन्हें तोड़ूंगा और बड़े बनाऊंगा ताकि इन सारे अनाजों को मैं इकट्ठा कर सकूं. And then he said that I am going to tell my soul that I have food for so many years. Come on, enjoy and eat and drink. और उसने उसके बाद कहा कि मेरे पास अपने आप से कहा कि मेरे पास बहुत सारा अनाज है, कई सालों के लिए है, मैं अपने आप को खुश रख करूँगा और मैं खाऊँगा पीऊँगा और मौज मनाऊँगा. And God asks a question to that person. और परमेश्वर उस व्यक्ति से एक प्रश्न पूछता है. If your life is taken away today,
what meaning has this everything that you possess? कि अगर आज तेरी जिंदगी ले ली जाती है तो जो कुछ तेरे पास है उसकी क्या कीमत है, उसका क्या मूल्य है. And Jesus says that everything we have doesn't have value because one day our life is going to come to an end. और प्रभु मसीह इस बात को बताते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि एक दिन हमारी जिंदगी का अंत होगा. If you remember, just few weeks ago, Michael Jackson was dead. और अगर आप याद करें तो कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई. He had everything in his life. उसके पास सब कुछ था. He was living in a palace, और वह महल में जी रहा था. But he didn't have peace. किंतु उसके पास शांति नहीं थी. He was worried all the time. He didn't have sleep. वह पूरे टाइम चिंता में था और उसे नींद नहीं आती थी. And finally he died. और आखिरी में वह मर गया. And he didn't take anything with him. और वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाया. जो कुछ भी उसका था, हजारों लाखों और करोड़ों रुपये की संपत्ति, वह अपने साथ नहीं ले जा पाया. And everything he had, millions and billions of dollars of worth property, he could not take it with him. And the Lord Jesus Christ is trying to tell the same thing, that all these things are not important. And then he goes on saying that life is more important than food, and body is more important than the dresses we wear. So don't worry about all those things, what you will eat, what you will drink, what you will wear. Don't worry about it. प्रभु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कपड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मनुष्यों का प्राण उन सारी भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करना. And it's hard to do when you do not have certain things, you keep on worrying about it. और यह बहुत मुश्किल है इस चीज़ को करना. जब आपके पास कुछ चीज़ की कमी होती है तो आप उसकी चिंता करते चले जाते हैं. And funny thing is, the more you worry, the more you don't get it. और इसमें आश्चर्य की चीज़ यह है कि जितना ज़्यादा चिंता करते हैं उतना ज़्यादा हम उसे नहीं पाते हैं. We don't get it by worrying. हम उसे चिंता करके प्राप्त नहीं कर सकते.